सबसे पहले उसकी भी कंडीशन को देखकर ही फिर उसमें जहाज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रीवियस एंड द प्रेजेंट वेदर ऑफ द कंडीशन। ये देखा जाता है कि पिछले 2 4 5 दिनों में जो है वो वेदर कैसा था, है ना। 4 5 दिनों में आने वाले समय में इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, एक अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद होता है एवरी डेवलप्ड कंट्री पब्लिश्ड वेदर मैप। देखिए अब जितने भी जो विकसित देश है ना, बड़े बड़े जो देश है, लाइक भारत की भी बात करें तो हम सभी क्या करते हैं, वेदर मैप मतलब जो मैप होता है ना उसको हमेशा हम रोज डेली अपडेट करते हैं ना। अब उसके जो टाइमिंग होता है कुछ 8 से 10 12 तक का टाइमर होता है कि उस समय जो है वेदर मैप जो है अपडेट होता है। आप रोज डेली देखते हो तो आपके मोबाइल के अंदर कभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर सर्च करना मैप के नाम से आपने गूगल पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल के अंदर जो होते हैं ना मैप्स के अंदर उसमें बताता हो कि आज का दिन कैसा रहेगा, आज का डिग्री का मतलब फिलहाल का टेम्परेचर क्या है ना, दिन में बारिश होगी कि नहीं होगी, या 8 दिन के अंदर अंदर बारिश होने की संभावना है, या इस तरीके से जो है आपको पूरा मैप के अंदर जो है उसके आपको साइंस बताए जाते हैं। नेक्स्ट होता है द वेदर कंडीशन एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेदर मैप पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ब्रॉडकास्टिंग थ्रू द रेडियो और टेलीविजन। ठीक है, अब क्या होता है मेनली की जो मैप्स होते हैं ना, तो मैप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है आपको रेडियो के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर समय समय पर आपको बताई जाती है। ठीक है, मेनली इसके अंदर कुछ खास बातें नहीं, सिर्फ ये जानकारी है कि आपको पता होना चाहिए कि मैप का क्या इस्तेमाल है, मैप का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है ना, और उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मेनली हम देखते भी हैं, है ना, हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पर बारिश हो रही है ना, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, इंदौर में फिलहाल कितनी बारिश है, मुंबई में कितनी बारिश है। तो ये क्या है, ये सारी जानकारी किससे मिलती है, हमें वेदर मैप से ही मिलती है। ठीक है, for preparing weather map, weather condition observation and fact documentation is done in the observation in the morning 8 a.m. and in the evening of the 5:30। तो देखिए इसके अंदर आप ये इसने टाइम समय भी बता दिया कि 8:30 बजे, है ना, 8:30 AM। देखिए AM का मतलब होता है आफ्टर मॉर्निंग और PM का मतलब होता है पास्ट मॉर्निंग, है ना। तो देखिए इधर तो अब ये क्या बता रहे हैं कि 5:30, है ना, 8:30 से 5:30 जो होता है वो क्या होता है, ये इसका टाइम होता है, इसका समय होता है मैप डिप्लेक्शन, मतलब जो है मैप की ऑब्जर्वेशन करने का, कि यहाँ पर जो समय है वो 8:30 से 5:30 तक का था। मतलब इस समय के बीच में जो है अनुमान लगाया जाता है कि जो दिन है ना, जो पिछला जो दिन था उसके अनुमान से फिर जो अगले दिन की जो है वो कल्पना की जाती है, या उसके हिसाब से उसको गेस किया जाता है, या इसी समय के बीच में जो है वो ड्यूरेशन के बीच में जो है उसका कैलकुलेशन चलता है कि कब से कब तक की जो दिन है वो किस तरीके से रहेगा, है ना। तो जो मतलब जो मेनली अपडेशन होता है वो आपको 8:30 बजे जो मॉर्निंग में आपको मिल जाता है कि आगे आज का जो दिन है वो किस तरीके से होने वाला है। अब देखिए ये तो आपकी मेन बात हो गई। दूसरा है आपके इसमें कि इसका जो डिपार्टमेंट है ना, मैप का जो रीडिंग डिपार्टमेंट है या मैप की जो जानकारी है ना, तो इसका जो हमारे यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सबसे पहले कहाँ था, उसके मेन सेंटर कौन कौन से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब जो इसकी जो रीडिंग करता है, जो इसकी जानकारी रखता है ना, इस डिपार्टमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर 1864 इन बंगाल ऑन द रिकमेंडेशन द एस्थेटिक सोसाइटी। देखिए अब ये जो डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कौन से सन में जो है इसको सेटअप किया गया था, तो वो सेटअप किया गया था 1864। कब कहाँ किया गया था, बंगाल में, है ना, और किसके द्वारा, एस्थेटिक सोसाइटी। तो ये आपको 3 बातें याद रखनी है। In the beginning, its office was set up in Simla after Second World War. Head office was observation was set up in Delhi. तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसका जो मेन सेटअप है वो कहाँ पर किया गया था, शिमला में, है ना। उसका जो हेड ऑफिस किससे बनाया गया था, दिल्ली को। This department does work of study changing in the weather condition in various part of country on the basis of observation। अब ये जो क्या करते हैं, ये कंट्री के अंदर अलग अलग स्थानों पर उसके ऑब्जर्वेशन, मतलब उसके ऊपर निगरानी रखना, उसकी जानकारी रखना कि उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेदर कंडीशन। और इसका काम क्या होता है कि पड़ोसी देश की भी जानकारी रखना है कि पड़ोस के देश के अंदर कहाँ पर स्थान पर क्या उसकी कंडीशन है, और उससे अनुमान लगाना कि उससे जो चलने वाली जो हवा है जो हमारे देश की तरफ आ रही है, तो उससे जो है हमारे यहाँ की स्थिति फिलहाल में क्या हो सकती है ना। इन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। अगर देखा जाए तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट